हेलो दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? विकल्प है 9 दिसंबर 1947, 11 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? विकल्प हैं 20, 21, 22 या 24। भारतीय संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनाई गई थीं, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं। जिनमें से एक प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इनमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं विटीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। अंगूर की खेती को आमतौर पर विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर के तहत अंगूर की खेती का अध्ययन और अभ्यास करते हैं। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। वहीं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है एवं हॉर्टिकल्चर बागवानी की वह शाखा जो बागवानी फसलों, आमतौर पर फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 14 मार्च। उत्तर देखते हैं। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अयोध्या, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, हैदराबाद। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे एवं वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र इस पद पर आसीन है। छठा प्रश्न देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ऑप्शंस हैं भूटान, म्यांमार, मालदीव या नेपाल। तो भारत के साथ अगर हम देखें 7 देश सीमा साझा करते हैं। चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भूमि सीमाओं के साथ साथ समुद्री सीमाओं को भी साझा करते हैं। वहीं श्रीलंका तथा मालदीव भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं, भूमि साझा नहीं करते हैं। अतः उत्तर मालदीव होगा। सातवां प्रश्न देखें। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शंस हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या योजना मंत्रालय। तो दशकीय जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार करते हैं। भारत में पहली जनगणना साल 1872 में लॉर्ड मायो ने कराई थी। 1881 में पहली बार देश के अलग अलग इलाकों में लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना कराई गई। तब से हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। वर्तमान जो जनगणना होगी वह 16वीं होगी। प्रश्न 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ऑप्शंस हैं सेवा, वीरता, बंधुता, सत्यमेव जयते, सेवा, सुरक्षा और शांति, लास्ट है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक जुड़वा मछलियों को दर्शाता है, जो एक माला से घिरा हुआ है और भारत के प्रतीक के साथ है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, जापान या
श्रीलंका। तो टोक्यो जापान की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, तो वहीं श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और भूटान की राजधानी थिम्पू तथा मालदीव की राजधानी माले एवं म्यांमार की राजधानी नयपायदाव हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? विकल्प है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। उत्तर है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है तथा पश्चिम में खंबात की खाड़ी से अरब सागर में गिरती है। 11वां प्रश्न देखें, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन उत्पादन, कपास उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या सरसों उत्पादन। आइए उत्तर देखते हैं, परंतु आपसे कहना चाहेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अपने आप को जांचते रहें। ठीक है, तो हरित क्रांति का संबंध खेती से, वहीं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन तथा नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंध रखता है। स्वर्ण क्रांति फल से, रजत क्रांति अंडे, गोल क्रांति आलू, गुलाबी क्रांति मांस, ये क्रांति उर्वरक से, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। 12वां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा या बिहार। तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में देखें तो यह 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। उत्तर में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहीं पूर्व में बिहार और झारखंड, पश्चिम में राजस्थान तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसकी सीमाओं से छूते हैं। तेलंगाना उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद।